चलिए जय हिंद दोस्तों, देखते हैं आज स्थानीय मान और जातीय स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिएगा स्थानीय मान, इसमें हम सबसे पहले इसको जानते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, मतलब क्वेश्चन जैसे स्थानीय मान के बारे में पहले जानते हैं। स्थानीय मान क्या जाएगा, प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन मतलब दे रहे हैं, क्वेश्चन इसलिए है मतलब आपसे कहेगा 663 में, ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या। देखिए स्थानीय मान और जातीय, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए क्वेश्चन ये रहेगा कि 263 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 6 का। ठीक है, तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए, जिसका स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाए उसको सीधे लिख देंगे किसका, 6 का पूछ रहा है, तो क्या लिख देंगे 6। ठीक है, तो 6 लिख देंगे। जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए वो खुद को लिख देंगे उसको, और उसके दाहिने देखेंगे उसके दाहिने क को अंक है। ठीक है, तो यानी किसका, 6 का, तो 6 के दाहिने क को अंक है, एगो है कि नहीं, तो 6 के दाहिने एगो अंक है, कौन चीज, 3, यानी 6 के दाहिने एगो अंक है, तो इसलिए यहाँ एगो 0 दाहिने डाल देंगे। ठीक है, तो अब 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम स्थानीय मान हम निकालते हैं, किसी भी संख्या का स्थानीय मान आराम से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या पूछा था, 263 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या है इसमें 6 का स्थानीय मान, तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या के दाहिने तरफ का संख्या को गिनना है। जब वो संख्या दाहिने तरफ मिलेगा उतना ही संख्या हम उतना ही जीरो हम उस संख्या पर डाल देंगे और उस संख्या का स्थानीय मान निकलेगा। ठीक है, इसमें 263 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा कि नहीं, स्थानीय मान निकल जाएगा कि नहीं। इस तरह किसी भी संख्या का आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन ये है 735 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, यानी 735 में किसका, 7 का स्थानीय मान। तो बताइए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 7 का स्थानीय मान पूछा है ना, यानी प्लेस वैल्यू, तो क्या लिख देंगे 7, और उसके दाहिने कौन को अंक है, 2 गो, तो क्या कर देंगे 2 को 0 डाल देंगे। तो यानी इसका 735 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700। यानी स्थानीय मान हमेशा बदलते रहता है। देखिए जैसे देख लीजिए कि स्थानीय मान कैसे बदलते, जैसे मान लीजिए हाँ स्थानीय मान क्या है, यहाँ 7 है, तो अगर 7 यहाँ रहता है कितना हो जाता, 70 हो जाता कि नहीं, अगर यहाँ है 700 और 7 यहाँ रहता है कितना हो जाता, 70। ठीक है, तो यानी स्थानीय मान बदल, जैसे मान लो आप आज क्लास में बैठे हैं, ठीक है, अभी यहाँ है, कुछ समय के बाद कुछ लोग लाइब्रेरी जाएंगे, ठीक है, तो कुछ लोग का स्थान, ठीक है, स्थानीय मान हमेशा बदलता रहता है। आज कुछ समय के बाद क्या आप कोई रूम पर चल जाएगा, ठीक है, कोई मॉल में चल जाएगा, ठीक है, कोई मॉल में कोई हॉल में, ठीक है, यानी हर कोई कहीं अपना जो ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब कहाँ जाइएगा, मॉल में, ठीक, जाइए आप मॉल में, तो क्या हो जाएगा, तो यानी 735 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। ठीक है, यहाँ है कितना हो गया 700। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, अब यहाँ के बाद छुट्टी होगा फिर चले जाइएगा अपने रूम पर, तो फिर आपका स्थान बदलेगा कि नहीं, तो स्थान हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो यानी उसका स्थान पर डिपेंड करता है कि 7 चाहे कोई भी संख्या वो किस स्थान पे है, उसका स्थानीय मान इस तरह आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी 7 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, यानी 700। इस तरह हम स्थानीय मान किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा ये भी देखिए थोड़ा, यानी अब आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे दे देगा क्या, क्वेश्चन
जैसे मतलब इसमें दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, उसमें कहेगा स्थानीय मान का जोड़ क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ लिखना है कितना 535 में 535 में, ठीक है। चलिए एक और इसमें ऐड कर देते कितना 2 कर देते हैं। 535 में 2 और इसका 3 का स्थानीय 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, ठीक है। इसमें 2500 कितना है 35, इसमें 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ठीक है। इसमें 2 और 3 का स्थानीय मान का अंतर कैसे निकालेंगे, देखिए। तो आपको बताया गया है कि जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहा जाए उसके दाहिने के अंक को गिनकर उतना ही जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 लिख देंगे, उसके दाहिने का अंक 1 2 3 को, यहाँ 3 को जीरो डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर कितना का 3 का, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 लिख देंगे, और इसके दाहिने क्या कर देंगे, 3 के दाहिने कौन अंक है, 3 के दाहिने 1 अंक है, तो यहाँ लिख देंगे 1 0। इस तरह आप निकाल लेंगे। और ठीक है, क्या कर रहा है, स्थानीय मान का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर यानी घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 1970। इस तरह आप बना सकते हैं कि नहीं, स्थानीय मान निकल जाएगा कि नहीं। यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उसके दाहिने के संख्या के अंक, दाहिने के अंक को गिनकर हम आसानी से उसका स्थानीय मान निकाल लेंगे, उतना जीरो बिठा देंगे उस पर, उस संख्या पर जितना दाहिने अंक होगा, ठीक है। उस तरह हम निकाल सकते हैं। स्थानीय मान से हो गया कि नहीं। चलिए अब यानी आपसे मतलब डेसिमल में पूछेगा, ठीक है, दशमलव में कोई संख्या दे देगा उसका स्थानीय मान पूछेगा, ठीक है। देखिए इसको इस तरह बना लेंगे। चलिए अब आगे हम देखते हैं डेसिमल वाला संख्या का स्थानीय मान। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर इसी में आपको कहा पूछता है हाँ स्थानीय मान का अंक योग कहता है, योग कर लेते हैं, स्थानीय मान निकल जाएगा इस तरह। जैसे मतलब स्थानीय मान निकल, अभी स्थानीय मान देख रहे हैं, ठीक है, यानी दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान, यानी डेसिमल वाले, ठीक है, डेसिमल वाले जो भी नंबर होगा ना उसका स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन ये है जैसे कि 0.532, ठीक है। तो देखिए इसमें दशमलव वाला संख्या होगी नहीं, यानी डेसिमल वाला संख्या होगी नहीं। तो जब भी आपसे पूछेगा डेसिमल वाले संख्या में, ठीक है, किसी संख्या का स्थानीय मान, ठीक है, तो डेसिमल क्या समझिए इसका कैसे निकालेंगे। जब भी डेसिमल वाले संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, ठीक है, तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, जैसे मतलब एक क्वेश्चन देते हैं कितना 0.532 में, ठीक है, 2 का स्थानीय मान निकालना, ठीक है, यानी 0.532 में 2 का स्थानीय मान, ठीक है। तो इसमें इसको क्या करना है, दशमलव वाले संख्या में जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा उस संख्या और दशमलव के बीच के संख्या को देख लेंगे कि कोई वो अंक है। तो जिस संख्या के दशमलव में जिस संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा उस संख्या और दशमलव के बीच के अंक को गिन लेंगे, उतना ही जीरो उसके बाएं तरफ रख देंगे, ठीक है। तो यानी 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 2 लिख देंगे, इसके बाएं तरफ यानी क्या करना है, इसके बाएं तरफ दशमलव और इस संख्या के बीच में कोई अंक है, तो दशमलव और इस संख्या के बीच में कोई अंक है, यानी दशमलव और संख्या के बीच में आपका 2 अंक है कि नहीं। तो क्या कर देंगे 1 2 तो 2 को जीरो डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद दशमलव डाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो यानी 0.532 में 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, तो
0.002, ठीक है। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पहले जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जीरो लगा देना थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। यानी क्या जाएगा 0.002, तो यानी दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान हम इस तरह आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो सब का स्थान पलट बदलता है कि नहीं, मान लिया तो है, ठीक है। उसमें आप देखिए तो 7, यानी किसी भी संख्या का स्थानीय मान दशमलव में इस तरह क्या करेंगे, यानी जिस संख्या, देखिए फिर सुन लीजिए, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, ठीक है, उसके मतलब दशमलव वाला संख्या में उसके मतलब बाएं तरफ, यानी जिस संख्या के मतलब इसमें दशमलव वाला में जिस संख्या का आपका पूछेगा कौन चीज स्थानीय मान, ठीक है, तो उसके बाएं और बाएं दशमलव और उस संख्या के बीच के अंक को गिन लेंगे और उतना ही जीरो उस संख्या के बाएं तरफ रख देंगे, ठीक है। यानी 2 और दशमलव के बीच में क्या होगा 2, तो 2 को यहाँ जीरो डाल दिए, आप फिर दशमलव यहाँ डाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ जीरो डाल देंगे, इस तरह हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह हो जाएगा कि नहीं। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप बनाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन यहाँ दिया है 7.52 3 में किसका, यानी आपका निकालना है 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना होगा। चलिए क्या कीजिएगा, देखिए 5 का कारण, तो देखिए 5 और दशमलव के बीच में 5 का पूछा है ना, तो 5 और देखिए जिसका कारण उसको सीधे यहाँ लिख देंगे 5, तो क्या कर रहा है इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीधे 5 कर देंगे, ठीक है। तो 5 और दशमलव के बीच में 5 कौन एको नहीं है, एको को जीरो है, ठीक है। तो सीधे क्या कर देंगे, यानी यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इसके पहले हम जीरो डाल देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 0.5, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो इस तरह क्या आ जाएगा 7.573 में 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा 0.5, इस तरह हम निकाल सकते हैं। दशमलव वाला संख्या कोई रहेगा जैसे निकाल लिया कि नहीं, आराम से इस तरह निकाल लेंगे। चलिए यानी देखो इसका क्वेश्चन देखिएगा, जैसे मतलब दोनों का मिक्स क्वेश्चन कर देते हैं, मिटाते हैं इसको, शॉर्ट में लीजिएगा। देखिए यहाँ पे यानी अब दोनों का मिक्स कर देते हैं। चलिए देखिए जैसे आपका 5 7 10 यानी उसके बाद 57.57 कितना 3 2 1, इसको 5 लगा दीजिए। चलिए तो यानी आपसे कहेगा इसमें आपका कहेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। यानी 7 का स्थानीय मान, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 क्या है, 7 यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। तो 7 के बाद अब ये ना सोचिएगा कि 7 के बाद यहाँ 4 को अंक है, आप बताए थे सर 7 मतलब जो भी अगर दशमलव में आपका पहले वाला निकालेंगे, दशमलव के मैंने बिना दशमलव वाला संख्या की संख्या का हम निकालेंगे कौन चीज, यानी स्थानीय मान, उसके दाहिने वाला गिनती बताए। लेकिन यहाँ दशमलव में इसको नहीं गिनेंगे, यानी दशमलव के पहले वाला में लिए, ठीक है। यानी दशमलव में पहले कोई पूर्ण रूप से कोई संख्या कितना है 57 के बाद कोई संख्या है, इसको नहीं, दशमलव के बाद नहीं, ऐसे नहीं है। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा। तो 7 का स्थानीय मान 7 और दशमलव के पहले कोई संख्या 7 लास्ट है कि नहीं, कहीं इसका 7 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 7 ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही अगर 5 का पूछता इसमें, अगर इसमें 5 का पूछता तो 5 लिख देते, इसके बाद में एक अंक है तो यहाँ पे डालते, ठीक है। इस तरह हम निकाल लेंगे कि नहीं, इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद आप जानिए कि जातीय मान, यानी स्थानीय मान हो गया, उसके बाद जानिए जातीय मान। यानी जातीय मान कौन चीज फेस वैल्यू, ठीक है।
यानी अब देखिए इसका कौन चीज जातीय मान, यानी हो जाएगा कौन चीज फेस वैल्यू। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या का जातीय मान, ठीक है, किसी भी संख्या का जातीय मान जब भी पूछे तो जातीय मान नोचे। ठीक है, किसी भी संख्या का जातीय बदलता है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मतलब देखिए कास्ट, देखिए क्या है, जिसे मतलब जातीय मान कर देखिए, मतलब आप यहाँ हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम डोम है, ठीक है, अगर हम डोम है तो यहाँ अगर पढ़ा रहे हैं तो डोम है, फिर हम क्लास के बाहर जाएगा तो बदल जाएंगे, डोम रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम अगर आप पंडित जी हैं, अब पंडित जी है तो फिर आप यहाँ पंडित जी का ऊपर जाकर दूसरा हो जाएगा नहीं। देखिए कास्ट नहीं चलता। ठीक है, कास्ट कहीं भी जाइएगा वही रहता है। अच्छा लव मैरिज के लिए देखिए उसका अलग है, वो अपवाद है। देखिए ठीक है, उसके लिए लव मैरिज के लिए तो अलग बदल जाता है, वो अलग चीज है, बदल जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे देखिए आप ऐसे बदल लेते हैं ना कागजी से, लेकिन मतलब जो जो रहता है वही ना रहेगा। ठीक है, यानी इसका कोई चेंज नहीं, यानी जातीय मान नो चेंज। जिस तरह जात मतलब यानी कास्ट आज यहाँ मतलब आज यहाँ जो भी कास्ट में है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप ऊपर जाइएगा तो क्या जाएगा, वही कास्ट रहिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से आप मान लीजिए कोई आप मान लीजिए आप अथी है क्या बोलते हैं, जैसे मतलब जो भी आप कास्ट है आप यहाँ जाइएगा तो वही रह जाएगी। उसी तरह जातीय मान बदलता है नहीं, जातीय मान नहीं बदलेगा। यानी किसी संख्या का जातीय मान, जिस संख्या का जातीय मान पूछेगा वही रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि कितना 657 में, ठीक है, 5 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, इसमें 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, तो जो कहेगा वही रह जाएगा। तो 5 का जातीय मान 5, यही कहता 6 का जातीय मान 6, 7 का जातीय मान 7। ठीक है, तो किसी भी संख्या का जातीय मान नहीं बदलता है। ठीक है, या दशमलव में हो या ऐसे हो। ठीक है, जिस संख्या का जातीय मान पूछे कोई संख्या खुद ही जातीय मान हो जाता है। ठीक है, इसके एक और क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे 5.72 में 2 का जातीय मान क्या होगा। ठीक है, देखिए तो 5.72 में 2 का जातीय मान क्या होगा, बताइए क्या होगा, 2। हाँ, 2 का जातीय मान 2 ही रह जाएगा, यानी जातीय मान नो चेंज। ठीक है, यानी इसका जातीय मान बदलेगा नहीं, जातीय मान नहीं बदलेगा। ठीक है, यानी जातीय मान बदलेगा नहीं, जाति जो रहेगा वही रह जाएगा। कितना इसमें कितना, यानी 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा। इसका कितना हो जाएगा आंसर 2 का जातीय मान 2, अगर 5 का 5। ठीक है, तो यानी देखिए जातीय मान कहीं रहेगा किसका, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, वो वही रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5। इस तरह आराम से कोई क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जातीय मान और स्थानीय मान से आपका नहीं छूटेगा। चलिए अब दोनों का भी क्वेश्चन बता देते हैं। फिर से सुन लीजिए, देखिए जब भी किसी संख्या का, यानी जब भी किसी संख्या का स्थानीय मान आपसे पूछेगा, ठीक है, जब भी किसी संख्या का, यानी किसका, दशमलव बिना दशमलव वाला का, ठीक है, बिना डेसिमल वाला का, तो बिना डेसिमल ऐसे किसी भी संख्या का जातीय मतलब क्या चीज आपका स्थानीय मान पूछेगा, उस संख्या के दाहिने के अंक गिन करके उतना ही जीरो उसको बैठा देंगे। ठीक है, हो जाएगा क्या चीज, स्थानीय मान आ जाएगा। अगर डेसिमल वाले संख्या में, अगर डेसिमल वाले संख्या में अगर किसी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा, ठीक है, तो यानी उस जिस संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या के बाएं तरफ देखेंगे, उसके संख्या के बाएं तरफ दशमलव और उस संख्या के बीच में कोई अंक है। ठीक है, जितना अंक रहेगा उतना ही जीरो उस संख्या के हम बाएं तरफ डाल देंगे और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, वही मेरा क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या बताए थे, अब उसका जातीय मान, मतलब जातीय मान यानी जातीय मान किसी भी संख्या का, दशमलव हो चाहे ऐसे हो, किसी भी संख्या का जो जातीय मान पूछेगा वही हो जाएगा, यानी जातीय मान बदलेगा नहीं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन किया है कि 67.632, देखिए मतलब एक का है क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, इसमें 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होगा,
7 का जातीय मान, तो 7 का जातीय मान चेंज होगा नहीं, 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा। यहाँ 3 का जातीय मान पूछेगा, अगर दशमलव के बाद में यहाँ 3 का पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। अगर 2 का पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। 6 का पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 6। यहाँ भी 6 का 6, ठीक है। यानी जातीय मान जिसका कहेगा वही रह जाएगा, अगर स्थानीय मान बदलता है। यानी स्थानीय मान अभी आप यहाँ है, उस समय के बाद आप रूट पर जाइएगा, ठीक है, तो आपका पता स्थान बदल गया था, स्थानीय मान बदलता है। और जातीय मान आज जो भी कास्ट है कल भी वही रहेगा, परसों भी वही रहेगा, तो आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी इस तरह आप जातीय मान स्थानीय मान आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कहेगा कि आज स्थानीय मान जातीय मान का योग, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जैसे क्या है 25.6 में 2 और 5 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, इसमें स्थानीय मान का योग क्या होगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, और 2 का स्थानीय मान 2 के रहने का ये वो इधर देखिए दशमलव के बाद तो नहीं नहीं है, भले क्वेश्चन दोनों मिक्स है, दशमलव डेसिमल देखिए, भले ही क्वेश्चन दशमलव में है, संख्या ऐसे भी है, यानी पूर्णांक में और दशमलव में भी है, ठीक है। यानी इससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव के पहले वाला में दशमलव के पहले वाला रूल, अब बाद वाला के लिए बाद वाला रूल, ठीक है। तो यानी यहाँ पहले का नाम कर रहा है कि नहीं, दशमलव के पहले काम कर रहा है, तो पहले का रूल क्या है, और रूल से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो दशमलव के पहले क्या है 5, यानी 5 का स्थानीय मान 5 रह जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 25। इसके स्थानीय मान का योग करना जाएगा, 2 और 5 के स्थानीय मान का योग 25। इस तरह आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। बस इस तरह क्वेश्चन बनाइएगा, आराम से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा रिवीजन कर लीजिए इस तरह, ठीक है। चलिए, ठीक है।